हाय फ्रेंड, दिस इज पवन शर्मा। इस वीडियो में मार्केट को एनालाइज करेंगे 28 अक्टूबर ट्यूसडे के लिए। कल निफ्टी का मंथली एक्सपायरी डे भी है। अगर आज की मूवमेंट देखेंगे, जो भी आप चार्ट देख रहे हैं मेरे पीछे, निफ्टी का 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है। अगर आप मूवमेंट देखेंगे तो निफ्टी ने 170 पॉइंट पॉजिटिव में क्लोज किया है। हालांकि जो रेसिस्टेंस है निफ्टी के पास में वो अभी भी 26,000 का है। अब एक काम कीजिएगा, वीडियो को अभी पॉज कीजिएगा, जाइएगा 24 सितंबर में, देखिएगा कि एक्सपायरी से पहले दिन ऑलमोस्ट सेम सेटअप बना हुआ था। क्योंकि अगर आप एक साल पुराने हैं तो आपको ये बात याद होगा। मुझे तो इसलिए याद है कि उस दिन मुझे बहुत नुकसान हुआ था। मतलब अगर मैं कहूं 2024-25 का जो सबसे बड़ा लॉस मुझे हुआ था उसी दिन हुआ था। सेम सिचुएशन बनी हुई है। सिचुएशन क्या थी? सिचुएशन ये था कि जो हमारे अपर लेवल थे, जैसे 26 था, 26 100 200 300, इनफैक्ट मैंने तो 26 200 के ऊपर जो है कॉल सेल किए हुए थे। तो इन सब लेवल्स के ऊपर भयंकर आपको रेसिस्टेंस देखने को मिलेगा। लेकिन निफ्टी ने जब मूव करना शुरू किया तो 26 100 भी ब्रेक कर दिया, 200 भी ब्रेक कर दिया, और इस तरह से जब निफ्टी ने राइज करना शुरू किया और क्लोजिंग भी सारे रेसिस्टेंस के ऊपर ही जाके किया। ये भी नहीं कि चलो मैं थोड़ा सा होल्ड कर लूं, एक हाई बनाया वापस आके 2650 100 के आसपास आके क्लोजिंग दे दे, ऐसा हुआ ही नहीं। सेम सिचुएशन बनी हुई है। अगर आप ऑप्शन चेन देखेंगे तो ऑप्शन चेन पे अभी वैसे देखिएगा, यहां से सारे शॉर्ट कवर हो रहे हैं, लगातार शॉर्ट कवरिंग हो रही है, लगातार शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है। और जो ओटीएम पे देखेंगे तो ओटीएम पे भी कहीं ना कहीं आपको लॉन्ग बिल्डअप नजर आएगा। आज तक क्या था? बाय डे एंड था कि जो 26,000 और 26,000 अपर जो लेवल्स थे उस पे जो हमारे कॉल राइटर थे भर भर के एक्टिव थे। लेकिन जैसे जैसे दिन ढलना शुरू हुआ, जैसे जैसे 3 बजे 2:30 बजे के बाद अगर आप ऑप्शन चेन को देखेंगे तो बहुत जबरदस्त तरीके से अनवाइंडिंग देखने को मिली है। पहले शॉर्ट का जो शॉर्ट बिल्डअप बने हुए थे, शॉर्ट बिल्डअप का मतलब होता है कॉल राइटर एक्टिव थे, उनको लगा कहीं ऐसा ना हो जब मेरी हालत जो है सेम उनकी भी होगी कि 20 सितंबर 2024 वाला इंसिडेंट दोबारा से रिपीट तो नहीं हो जाएगा। इसीलिए जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली। हालांकि इस बार मैं शॉर्ट करके नहीं बैठा हुआ हूं। तो निफ्टी के ऑप्शन चेन, निफ्टी के चार्ट को देख के अगर मैं गिफ्ट निफ्टी को देखूं तो गिफ्ट निफ्टी भी लगभग हमारे पास में 24 पॉइंट पॉजिटिव में ही ट्रेड कर रहा है। ये हमारा गिफ्ट निफ्टी है। देखिएगा क्लोजिंग के आसपास अगर आप देखेंगे तो ये हमारा क्लोजिंग है 130, कहां गया 2, लगभग देखिएगा ये हमारा यहां पर क्लोजिंग होता है इस पॉइंट पे। ओके, तो क्लोजिंग से हमारा लगभग 40 पॉइंट आसपास पॉजिटिव में, 35 पॉइंट्स आसपास पॉजिटिव में ट्रेड कर रहा है। विच मींस हम मान सकते हैं कि आराम से कल 26,000 को ब्रेक किया जा सकता है। और जो हमारे पास अभी जो विजिबल रेंज नजर आ रही है वो है 26,100 से लेके 25,900 की। आज भी आपने देखा, आपने अगर कॉल बाय किया होगा या पुट बाय किया होगा, उसमें आपको मूवमेंट बेशक मिली हो लेकिन डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिले होंगे। रीजन? टाइम डिके। जबरदस्त टाइम डिके शुरू हो जाता है और कल तो एक्सपायरी है। तो आप कोई भी ट्रेड कल का ना लेके आपको क्या करना चाहिए, जो हमारा नेक्स्ट एक्सपायरी है दैट विल बी 4 नवंबर। आपको अब कोई भी ट्रेड लेना है तो 4 नवंबर पे जाइएगा, 4 नवंबर। क्योंकि कल का अगर आप कोई भी ट्रेड लेंगे तो वापस से सेम टाइम डिके वाला आपके साथ में जो है खेल शुरू हो जाएगा। आपके फेवर में मूवमेंट चल रही है पर टाइम डिके उस मूवमेंट को ईट अप किए जा रहा है। इसीलिए सबसे पहले तो ये जानिएगा कि हमारा रेंज क्या है। हमारा रेंज रहेगा, अगर आपको कोई भी ट्रेड लेना है तो 2 कंडीशन बनेंगी, कंडीशन नंबर 1 और कंडीशन नंबर 2। और फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो थोड़ा सपोर्ट भी कीजिए, सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स जब आप देखेंगे तो कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं, कुछ हमारे कोर्सेज के लिंक है। हाँ, कोर्सेज को लेकर याद आया, हमारे पास काफी सारी क्वेरीज आ रही है। तो फ्रॉम नेक्स्ट मंथ ऑनवर्ड्स फिर से हम लाइव क्लासेस शुरू कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग नहीं, लाइव क्लासेस शुरू करेंगे जो इवनिंग में रहेंगी और 3 days a week। तो उसके लिए अगर आपके पास कोई क्वेरी है तो यू कैन जस्ट रीच आउट टू माई टीम ऑन 9821053007। तो ये हम नेक्स्ट मंथ से शुरू करेंगे। और इस बार हमने फीस को थोड़ा सा कम रखा है बिकॉज कंटेंट बहुत ज्यादा पहले से बहुत कम हो गया है। पहले बहुत ज्यादा पढ़ाना पड़ता था, बहुत ज्यादा हम डिटेल में जाते थे। अब क्या हो गया है, जैसे मार्केट ने, जैसे टेक्नोलॉजी चेंज हुई है, बहुत सारी चीजों की अब नीड है ही नहीं मार्केट में। बहुत सारी चीजों की अब वैलिडिटी बहुत कम हो गई है। सो यू कैन जस्ट रीच आउट टू माय टीम फॉर द लाइव सेशंस आल्सो। इसमें
0 to 100 का टेक्निकल एनालिसिस सिखाया जाएगा, मतलब एवरीथिंग इंट्राडे स्विंग एवरीथिंग, सो यू कैन रीच आउट टू दैट। सो जल्दी ही उसका लिंक भी हम यहाँ पर शुरू कर देंगे फॉर एनी काइंड ऑफ प्रमोशन। और तो हम सिचुएशन नंबर 1 पे आते हैं। तो सिचुएशन नंबर 1 क्या है कि हम बाय ऑन डिप करेंगे। 25,900 वो लेवल है जहां पर आपको बाय ऑन डिप देखने को मिलेगा। ये अगर हिट करके यहां पर थोड़ी देर रुकता है, देखिए कभी भी कोई भी चीज रुकेगी तो इस तरह से जब नीचे ऊपर जाती है तो ऐसे कहते हैं ना कि भाई अगर ऊपर एक रेंज बनाए और नहीं होल्ड कर पाए, नीचे गिरेगा तो आप सेल कीजिएगा। सिमिलरली जब नीचे जाता है सेम इसी तरह से कोई रेंज बनती है फिर ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा तो बाय ऑन डिप हम कर सकते हैं 26,000 और 26,100 के लिए 4 नवंबर का लेंगे तो 300 पॉइंट का आपका हेज बनता है। और सेकंड इसमें हमारे पास क्या रहेगा, ये चीज आराम से क्लियर हो जाएगा बिकॉज जो हालात बन रहे हैं वो 26,000 का हो सकता है, उसके ऊपर ही हमें मार्केट ओपन मिले। सिचुएशन नंबर इसी का अगर ये लेवल अगर ब्रेक हो जाता है तब एरिया ऑफ कंसर्न बढ़ जाएगा, लेकिन एरिया ऑफ कंसर्न बढ़ने के ज्यादा चांस नहीं है। रीजन बीइंग सपोर्ट हमारे पास 25,900 पे तो है ही है, 25,800 पे भी है, 750 पे भी है, 700 पे भी है। बट जैसे आप जानते हैं कि जिस दिन एक्सपायरी होती है क्या होता है, जो हमने लॉन्ग पोजीशन बनाया होता है उनको हम अनवाइंड करते हैं, उनको सेल करते हैं। उस रीजन की वजह से कभी कभी मार्केट शॉर्ट टर्म के लिए नीचे आ जाता है। तो अगर कुछ ऐसा होता है तो ये ब्रेक होने के बाद में ये हमारे टारगेट रहेंगे और इन लेवल से जैसे ही वापस से कहीं रुक के भागना शुरू करें वहां पर भी अपना सेल स्क्वायर ऑफ कीजिएगा और बाय ऑन डिप शुरू कर दीजिएगा। सेकंड कंडीशन है ओपन ही 26,000 के ऊपर होता है। अब यहां पर एक छोटा सा आपको देखना पड़ेगा, 945 तक आपको कोई ट्रेड नहीं लेना अगर ओपन ही इसके ऊपर होता है। थोड़ी देर इसके ऊपर कंसोलिडेशन चलना चाहिए। इसका मतलब क्या होगा, 26,000 रेजिस्टेंस है, उसको सपोर्ट बनने के लिए आप थोड़ा सा टाइम देंगे, मार्केट को सेटल होने का टाइम देंगे। अगर ऐसा कुछ होता है तो मान के चलिएगा 26,100 से लेके 26,200 जैसे मैंने कहा ना ट्रैप आराम से आप कवर होते नजर आएगा। और इधर भी जो आपका हेज और एक्सपायरी सेम रहेगा 300 पॉइंट्स। जो भी लेवल डिस्कस किए हैं बाय सेल रिकमेंडेशन है, कोई भी ट्रेड अगर आप लें एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइस सुना कीजिएगा। और ये आउटलुक रहेगा हमारा कल के लिए निफ्टी के लिए। हमारा अगला इंडेक्स रहेगा बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी को जब हम कल एनालाइज कर रहे थे और जब हमने ऑप्शन चेन डिस्कस किया था तो वहां पर हमने पाया था कि बैंक निफ्टी में थोड़ा सा नेगेटिव या मैं कहूंगा थोड़ा सा अपर साइड में प्रेशर बना हुआ है और थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। बट जो वीकेंड पे डेवलपमेंट हुआ, क्या क्या डेवलपमेंट हुआ, एक तो चाइना यूएस के बीच में जो ट्रेड डील है उसके स्पेकुलेशन बढ़ती जा रही है कि ये ट्रेड डील होगा, पक्का होगा। दूसरा जो इन्फ्लेशन, यूएस इन्फ्लेशन कम हो गई और उसकी वजह से फेड रेट्स जो अपने रेट्स कट करेगा उसके चांसेस बढ़ गए हैं। तो अगर फेड रेट कट अपने रेट्स को कट करेगा तो एफआई की इनफ्लो भी शुरू हो जाएगा। तो इन सब के चलते हुए पहले जैसे आज मार्केट ओपन हुआ था पहले 15-20 मिनट में ही सारा कुछ हो गया था, मतलब जितने भी नेगेटिव पॉइंट थे सबको साइड करके मार्केट ने अपने आप को पॉजिटिव स्टेज में लाके खड़ा कर दिया था। और ये चीज हमने टेलीग्राम पर भी आपके साथ पोस्ट किया था। तो अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल का पार्ट नहीं है तो उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के नीचे मिल जाएगा। तो वहां पर हमने लिखा था कि अब हमारा मार्केट जो है पॉजिटिव जोन में आ गया है और ये पर्टिकुलर स्ट्रेटजी हम इस पर्टिकुलर मार्केट के लिए यूज कर सकते हैं। तो हमने क्या किया था, कॉल स्प्रेड बनाया था। तो सेम हमारा बैंक निफ्टी में भी हुआ था, पहले 15-20 मिनट में सारा का सारा जो नेगेटिव डेटा था वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया था। अब कल के लिए हमारा मार्केट पॉजिटिव है। अगर मैं फिर से आपको ऑप्शन चेन दिखाता हूं, देखिए ये कल का है, लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट कवर किए जा रहे हैं, मतलब ऊपर से रेसिस्टेंस हट रहा है। और ये अक्सर होता है कि जो हमारा लास्ट ट्रेडिंग डे होता है या जो हमारा लास्ट आई वुड से एक्सपायरी डे होता है तो उस दिन जनरली हमारा जो डेटा है वो मतलब एक क्लैरिटी प्रोवाइड नहीं करता। तो लेकिन अगर आप चेक करेंगे यहां पर नेक्स्ट एक्सपायरी का जो नवंबर का एक्सपायरी, देखिए लॉन्ग बिल्डअप बना हुआ है और नीचे तरफ देखिएगा मैक्सिमम सपोर्ट इमीडिएटली 58,000 पे आ गया है। तो हमारे लिए कल का मार्केट बैंक निफ्टी के आउटलुक के साथ भी पॉजिटिव नजर आ रहा है। तो देख लिया आपने 58 पे हमारे पास में सपोर्ट है। तो हम क्या करेंगे, कोई भी ट्रेड अगर इसके नीचे आता है तो 58 के नीचे आपका शॉर्ट टर्म पुट बाय बनेगा। 57,800, 57,600 या 650 तक आप एक फॉल एक्सपेक्ट करते हैं जिसके चांस कम है, फिर भी मान के चलिएगा। और यहां पर भी आप नवंबर एक्सपायरी लीजिएगा क्योंकि
कल के एक्सपायरी में कुछ मिलने वाला नहीं है और 1000 पॉइंट का आप हेज करके चलिएगा। ओके, अब ऊपर की तरफ अगर आप देखेंगे तो हम क्या करेंगे, ये वाले पॉइंट को ध्यान दीजिएगा। ये इधर देखेगा, ये पहले वाला रेसिस्टेंस है जो हमारा 20th को पूरा दिन मार्केट ने ब्रेक करने की कोशिश की थी। ये निकल के आ रहा है समवेयर क्लोज टू 250 के अराउंड। ओके, 250। तो हम क्या करेंगे, कल के लिए भी 250 का लेवल ही लेकर चलेंगे, 220 से लेकर 250। तो 58,250। ओके, और 220 तक आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। इसके ऊपर जाता है तो 58,500 और 58,600, फिर आराम से ये जो हमारा रिसेंट हाई बना था उसको जरूर टच करेगा। इधर भी आपका हेज बनेगा 1000 पॉइंट का। एक और पॉइंट बनता है वो है बाय ऑन डिप का। देखिए, बाय ऑन डिप में वैसे तो मैं बिल्कुल भी एग्री नहीं करूंगा फॉर बैंक निफ्टी। रीजन बीइंग, कहीं ऐसा ना हो कि उसी रेंज में फंस जाए, तो यहां पर हम इग्नोर कर सकते हैं। यहां पर हम स्टिक करेंगे विद द लेवल्स इसके ऊपर और इसके नीचे। ओके, सो दैट्स फॉर बैंक निफ्टी। हमारा अगला इंडेक्स रहेगा सेंसेक्स। जैसे निफ्टी में रेसिस्टेंस अवेलेबल है 26,000 का, सिमिलरली सेंसेक्स में भी जो रेसिस्टेंस है वो 85,000 पे है। और आज भी आप देखेंगे तो पूरा दिन इसी जोन में ट्रेड किया है और जो जोन का अपर लेवल है ये है 84,850 से लेके 900 का। उसके ऊपर 85,000 है, तो स्कोप तो कम है बट फिर भी एक शॉर्ट टर्म ट्रेड बन सकता है। और अगर आप पेशेंस वाले हैं तो ये लेवल ब्रेक होने के बाद ही ट्रेड कीजिएगा। उसके बाद एक बार तो भागेगा 85,200 का और मोमेंटम बना रहा तो हो सकता है आपको 350 के टारगेट भी कल ही देखने को मिल जाए और 600 पॉइंट का हेज यूज करके इस लेवल के ब्रेक होने के बाद एक शॉर्ट टर्म कॉल बाय आप कर सकते हैं। एक्सपायरी है हमारा निफ्टी का। अक्सर क्या होता है कि एक्सपायरी वाले दिन दो कंडीशन बनती है, या तो मार्केट पहले हाफ में भागेगा, तो अगर पहले हाफ में भागेगा तो आपको रेसिस्टेंस को जो लेवल्स हैं वो ऊपर की तरफ, जैसे यहां पर आपको रेसिस्टेंस मिल जाएगा, ये लेवल मिल जाएगा, तो इन लेवल के आसपास आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी। तो आप प्रॉफिट बुक कीजिएगा और सेल साइड में आ जाएगा। पॉइंट नंबर 2, अगर फर्स्ट हाफ में मार्केट भाग रहा है तो ये हो जाए, लेकिन अगर फर्स्ट हाफ में क्या हुआ, धीरे धीरे आप देखेंगे कि मार्केट ज्यादा राइज नहीं कर रही है लेकिन अनवाइंडिंग होती जा रही है, तो क्या होगा, जैसे ही अपने रेसिस्टेंस को ब्रेक करेगा फिर नहीं रुकेगा, फिर जाके क्लोजिंग ही अच्छा वाला आई वुड से 85,200 350 के आसपास आपको देखने को मिलेगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा ऑप्शन चेन के ऊपर नजर रखिएगा कि अनवाइंडिंग हो रही है ना। अगर अनवाइंडिंग हो रही है और मार्केट नहीं जा रही है तो समझ जाएगा बड़ी मूव के लिए मार्केट तैयार कर रही है, तो पहले सबको आउट किया जाएगा और उसके बाद मार्केट भागेगी और ये हो जाएगा। और फॉलिंग साइड के लिए तो मुझे लगता है कि हम 84,600 जो हमारे पास आज जो पूरा जिगजैग बना है, इसके नीचे 84,400 और 250 के टारगेट के लिए एक शॉर्ट टर्म आप पुट बाय भी कर सकते हैं विद हेज ऑफ 600 पॉइंट। तो गाइस ये आउटलुक रहेगा हमारा कल के लिए। मिड कैप को हम स्किप कर रहे हैं, रीजन बीइंग मिड कैप बहुत ज्यादा वॉलेटाइल हो गया है, इंट्राडे के लिए रेडी नहीं है, तो लेट्स अवॉइड दैट बिकॉज वैसे भी हम उसको नेक्स्ट एक्सपायरी पे ही प्लान करेंगे। तो ये आउटलुक रहेगा हमारा कल के लिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, अंटिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।